तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था त्रिकोणमिति के 8.1 वाले चैप्टर में। जी हाँ दोस्तों, 8.1 वाले चैप्टर में बात किया था, जिसमें हमने त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक सवाल थे, जो भी जितना सवाल था एनसीईआरटी का, वो हमने पूरा बनाया था और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझा था। और आज हम बात करेंगे 8.2 की। जी हाँ दोस्तों, 8.2 की बात करेंगे और उसको इतने शानदार तरीके से पढ़ेंगे ना, मत पूछो। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन मानिए, मैंने इससे पहले त्रिकोणमिति का 2 वीडियो बना के रखा है और वह इतने बेहतरीन ढंग से सिखाया है ना कि मत पूछिए। ठीक ना, आपको पूरे यूट्यूब पे वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा, इतनी आसान भाषा में मैंने त्रिकोणमिति को पढ़ाया है। और आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के 8.2 की। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अपने मेरे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ना मैं टोटल वीडियो लाता रहता हूँ। मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का, टोटल वीडियो लाता रहता हूँ। और आप भी क्लास 10 के तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे हमेशा नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ वीडियो का। इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो यहाँ पर आपका वीडियो मिलता रहेगा। ठीक ना, तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 8.2 की बात करेंगे। ठीक ना, तो हम ले लिए एनसीईआरटी बुक, आप भी ले लीजिए एनसीईआरटी बुक। और बुक को सबसे पहले लेने के बाद हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए चैप्टर का नाम क्या है भाई। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। क्या नाम है, त्रिकोणमिति, जिसमें हम आज बात करेंगे 8.2 की। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको मान सबसे पहले याद करना होगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने इससे 2 वीडियो में मान का जो मान है, जो टेबल का मान है, वो नहीं पढ़ाया था। तो क्यों ना हम पहले टेबल के मान को अच्छे से जान लेंगे। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टेबल के मान को जान लेते हैं। देखिए टेबल का मान जानने से पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले टेबल का मान जानने से पहले हमको करना क्या है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ड्रॉ खींच देना है। ठीक ना, ड्रॉ खींच देना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे 0 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 60 डिग्री हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, टेबल का मान याद करेंगे। जी दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपका ना आपको जो है याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले साइन है, यहाँ दोस्तों साइन है। ठीक है, फिर मान लो कि यह कॉस है, कॉस है, फिर मान लो ये टैन है, फिर मान लो ये कॉसेक है, और ये मान लो सेक है, और ये मान लो कॉट है। ठीक है ना, कॉट है। अब देखो ये हमने ये सब मान लिया और इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अगर आपसे पूछा है कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो भाई साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है साइन 0 डिग्री होता है। जी हाँ दोस्तों, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री होता है। अब देखो 0 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/2 होगा। क्या होगा, 1/2 होगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। ठीक है ना, 1/√2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान जो होगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ये दोस्तों साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ये दोस्तों इसे समझने का, इसे याद करने का बहुत ही शानदार ट्रिक है। जैसे आप एक चीज ले सकते हो, रूट अंडर 0/4, √1/4, √1/2/4, √3/4, √4/4। ये दोस्तों जब इसको आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट जब इसको बाहर निकालोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो √2/2 हो जाएगा। जब इसको √2 को अब जब फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो √2 अंडर इंटू √2 हो जाएगा। तो √2 से √2 कट जाएगा और यह 1/√2 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। फिर √3/4 को बाहर निकालोगे तो √3/2 हो जाएगा। √4/4 निकालोगे तो 1 हो जाएगा। यानी सिंपल सा आपका फॉर्मूला यहाँ पर बैठा, साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, और साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, और साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, एंड साइन 90 डिग्री बराबर 1। इतना बात आपको समझ में आता है तो बोलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉस में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। ये दोस्तों साइन का ही ना उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। अब कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। अब इसका मान क्या हो जाएगा, √3/2। फिर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। फिर इसका मान 1/2, और इसका मान 0। जी हाँ दोस्तों, इधर ना बढ़ते हुए जाता है और उधर से घटते हुए जाता है। जी दोस्तों, यानी साइन का क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है कॉस। और जब आपको साइन और कॉस का याद हो जाएगा ना, तो टेनो का याद करना कोई जरूरी नहीं है। देखिए टेन का कैसे, तो टेन का हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन बाई कॉस। जी हाँ, साइन बाई कॉस। तो मान लीजिए 0 में जब 1 से
भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। अब देखिए 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो क्या होगा, √2 से √2 कट जाएगा तो 1/√3 ना आएगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो √2 √2 से 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो इसका मान 1 ही ना आएगा। अब देखो tan 60 डिग्री में अगर हम बात किया जाए तो √2 को 2 से कर दिया जाए तो √3 आएगा। अब देखो 0 से हम किसी भी एक संख्या में भाग देते हैं ना तो भाग नहीं होता, अपरिभाषित हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए भाई, अब देखिए आपका ये हो गया साइन कोस, जब tan का मान याद हो गया ना तो भाई ये भी तीनों याद करना कोई जरूरी है नहीं है, क्या है, कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले अब देखिए हमने बात किया यहाँ पे कॉसेक का, कॉसेक का हमने सबसे पहले बात किया तो हम जानते हैं कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 है, यानी इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक ना। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का मान कॉसेक 30 डिग्री, तो साइन कॉसेक का उल्टा है साइन, तो साइन का उल्टा 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बोलो सिंपल है भाई। अब देखो कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो साइन 45 डिग्री का मान √2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, जी हाँ ये पलट जाएगा, नहीं उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। अब कॉसेक 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉसेक 90 डिग्री का मान जब 1 होगा तो कॉसेक 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा तो कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 होगा। ये तो कैसे होगा, तो मान लीजिए 1 का अगर आप कैसे उल्टा करिएगा तो 1 ना आएगा, बोलो भाई इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, अब इसको उल्टा करिएगा तो ये 1/1 आएगा क्योंकि 1 ही है कि नहीं। तो आप देखिए कॉसेक 90 डिग्री का मान भी 1 आ गया। अब मानते हैं सेक डिग्री। अब देखिए सेक डिग्री किसका उल्टा होता है, हम जानते हैं कि कॉस डिग्री का कॉस का होता है, तो कॉस का 0 डिग्री बराबर 1 होगा, तो बताओ सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 ही ना होगा, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब देखो cos 30 डिग्री √3/2 होगा तो sec 3/2/√3 होगा, बोलो हाँ है ना, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो भाई cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा तो sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, 2/√3 होगा। अब देखो cos 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा तो sec 45 डिग्री का मान भी √2 हो जाएगा। अब देखो sec 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान 1/√2 होगा, ठीक ना, 1/√2 होगा। तो आप बताओ sec 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है, बोलो आया समझ में कि नहीं आया। अब देखो sec 90 डिग्री का मान बताता है, cos 90 डिग्री का मान 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, यानी इनफाइनाइट हो जाता है। अब देखो cos 0 डिग्री, तो क्या tan 0 डिग्री का मान 0 डिग्री है, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, बोलो है ना, यानी cos 0 डिग्री के बराबर अपरिभाषित। अब देखिए अब क्या करना है आपको, tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, तो cot 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3, बोलो हाँ है ना। अब देखो आपको यहाँ बात करना है, tan 45 डिग्री बराबर 1, तो cot 45 डिग्री बराबर क्या है, 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होता है। अब देखो tan 60 डिग्री बराबर क्या है, √3। अब देखो मतलब कहने मतलब tan 60 डिग्री बाई √3 है, तो cot 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 का उल्टा कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 चल जाएगा ऊपर, यानी 1/√3 इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो cot 90 डिग्री का मान बताना है, तो tan 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। देखिए इस तरीके से हमारा पूरा टेबल का मान हो जाता है, इस तरीके से हमारा पूरा टेबल का मान हो जाता है। अब देखो इसे याद कर, आप तो कहोगे भैया आपने बहुत जल्द बता दिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई कुछ नहीं, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ये तो हम लिख दिए हैं। अब देखिए कैसे इसको याद करने का सबसे बड़ा आसान तरीका है, ये दोस्तों सबसे पहले ना आप अपना साइन का याद कर लो। साइन का भी याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप पूरा मुट्ठी पे इसको याद कर सकते हो, पूरा साइन, अरे मुट्ठी को छोड़ो ना, आप पूरा जवान पे याद कर सकते हो, इसको याद करने का कोई जरूरी है नहीं। साइन का कैसे, अगर आपको साइन 0 डिग्री का मान पूछे ना, आपके दिमाग में झट से आना चाहिए भाई, हाँ रूट के अंदर क्या करना है, आपको 1 से लेकर 4 तक जाना है, रूट के अंदर 1 से लेकर 4 तक जाना है। 100 के बट्टे में क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, रूट में ही लगा होना चाहिए, लेकिन 100 के बट्टे में 4 होना चाहिए, 1 से 4 तक होना चाहिए। जैसे आप साइन 0 डिग्री का मान पूछा तो सबसे पहले √0/4 आएगा, यानी 0 बाहर आ जाएगा 2, तो हम जानबे करते हैं 0 में किसी भी संख्या से भाग दे तो 0 ही आएगा कि नहीं आएगा, तो वही क्या होगा, साइन 0 डिग्री बराबर पूछा तो हमारे दिमाग में आया √0/4, तो भाई 0/4 आएगा, तो 4 में 0 से भाग देंगे 0, 0 का कोई वर्ग नहीं होता है, यानी 0 ही आएगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 ही होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, अब हमारे दिमाग में आएगा ओहो ये साइन 30 डिग्री है, हमको लेना है 1 से 4 तक, 0 मतलब 0 से जाना है 4 तक, है कि नहीं, 0 से 4 यानी 0 का हम काम कर लिए साइन 0 डिग्री। अब 30 डिग्री का काम करते हैं, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/4 होगा। तो 1 को जब वर्गमूल निकालिएगा, जब किया क्या है, दोनों वर्गमूल में है, अब
अब 1 को बाहर निकालिएगा तो 1 में आएगा, 4 को बाहर निकालिएगा 2, यानी ये 1/2 हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आएगा हो साइन 30 डिग्री और 1/2 होता है ना। अब देखिए साइन 45 डिग्री, तो हमने आपको क्या बताया कि साइन 45 डिग्री आपको कोई भी साइन में क्या करना है कि ऊपर से लेके 0 से लेके 4 तक जाना है, 0 से लेके 4 तक जाना है, 100 के बट्टे में 4 लगाना है और 100 को ऊपर में रूट लगाना है। देखिए नहीं समझे, देखिए आपको क्या करना है, 0 से लेके 4 तक जाना है और 100 के बट्टे में 4 लगाना है। 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है, 4/4। इस 100 को 0 से लेके 4 तक जाना है, 100 के बट्टे में 4 लगाना है और इसके ऊपर क्या लगाना है, एक टोपी लगा देना है, यानी बोले तो रूट लगा देना है, रूट लगा देना है। यही हो गया साइन, साइन का मान हो गया। ये हो गया 0 डिग्री का मान, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री का मान, ये हो गया 45 डिग्री का मान, ये हो गया 60 डिग्री का मान, ये हो गया 90 डिग्री का मान। आप कहोगे कैसे, तो आओ ना समझो ना। हमने क्या बोला कि साइन 0 डिग्री बराबर, तो आपके दिमाग में आएगा ओ 0/4, 0 से जाना है 4 तक, अब 4 से जब 0 में भाग दोगे तो 0 ही ना आएगा, यानी साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो साइन 30 डिग्री, तो आप कहोगे ओ 0 से 4 तक जाना था, तो 0 मतलब 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो दोनों रूट में है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो 1 का 1 का 4 को हम जानते हैं 2 का स्क्वायर है, यानी ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी साइन 30 डिग्री बराबर आपका 1/2 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि साइन 45 डिग्री, ओ तो साइन 45 डिग्री में कहे थे भाई कि 100 में क्या करना है, 0 से लेकर 4 तक जाना है। हम तक साइन 30 डिग्री तक 2 तक बात किए थे, यानी क्या किए थे, 1 तक बात किए थे। अब हम क्या करेंगे, 2/4 लगाएंगे, तो आप कहोगे भाई कि √2 तो नहीं टूटेगा, तो √2 को रूट रहने दीजिए, 4 बाहर निकलेगा ना भाई, तो 4 हो जाएगा 2। अब देखिए 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को सेम संख्या से काम करते हैं तो संख्या क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ये क्या है, अपरिमेय है। अब देखिए √2 से √2 कटेगा तो 1/√2 आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। आप कहोगे साइन 60 डिग्री हो, तो आप कहोगे वो 0 से लेकर 4 तक जाना था, 0 से लेकर 4 तक जाना था, तो हम बात कर लिए हुए हैं कहाँ तक, 2 तक बात कर लिए हुए हैं, 3 तक बात करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। बोलो है ना, √3/4 हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा, √3/4 हो जाएगा। तो 3 तो नहीं होगा लेकिन 4 हो जाएगा, तो √3/2। तो भाई साइन 60 डिग्री का भी मान आ गया √3/2। अब साइन 90 डिग्री, तो आप कहोगे √4/4 होगा, √4/4 होगा, क्योंकि हमको 0 से लेकर 4 तक जाना था, तो 4 से 4 कट गया, √1 का क्या होता है, 1 होता है। इस तरीके से क्या होगा, आपका साइन का मान याद हो जाएगा। अब जैसे आपको साइन का मान याद होगा ना भाई, आपको पूरा मान याद हो जाएगा। कैसे मान याद हो जाएगा, तो देखो सबसे पहले आपको साइन का याद हो गया, तो आपको मान लीजिए कॉस का कोई पूछ दिया, तो आपको कोई कॉस का पूछा, तो आप जैसे पूछा कॉस 60 डिग्री, तो आपको दिमाग में आएगा कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या था, √3/2। आपके दिमाग में ऐसे आ जाएगा। ये उसका उल्टा है, क्या है, ये उसका उल्टा है, तो ये साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो ये क्या करेगा, उसको उधर से घटते तरफ से लाएगा और साइन कॉस 60 डिग्री को 1/2 इसके दिमाग में घट से गुजरेगा, यानी उल्टा हो जाता है। इधर से 0 से 4 जाता है, इधर से 4 से 0 जाता है। अब ऐसे भी याद कर सकते हो भाई कि साइन में जो होगा ना 0 से 4 जाएगा और कॉस में जो है ना भाई 4 से 0 जाएगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। जैसे आप मान लो कि आपसे पूछा कोई साइन 45 डिग्री, वैसे तो साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री क्या होता है, दोनों का मान एक ही हो जाता है, क्योंकि दोनों बीचे में आ जाता है। घटते क्रम बढ़ते क्रम चाहिए ना, दोनों बीचे में ही वाला संख्या आ जाता है ना। तो साइन 45 कॉस 45 में क्या है, दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया कॉस 30 डिग्री का मान, तो आप कहोगे ये तो घटते क्रम वाला है, कॉस जो है ये घटते क्रम है। तो जैसे साइन 30 डिग्री का मान था क्या था भाई, 1/2 था, तो आपके दिमाग में ना नहीं, इसका तो उल्टा होना होगा, इसका अपोजिट से आ रहा है, तो आप अपोजिट जब आएगा तो 90 60 45 30 0 होते हुए जाएगा ना, तो 90 30 45 वाला मान 0, तो कहेगा वो इस जो आएगा साइन 60 डिग्री वाला √3/2 था, तो उसी का ही घटते क्रम हो जाएगा, तो आपको कहेंगे वो कॉस 30 डिग्री वाला √3/2 हो जाएगा। या आप ऐसे भी क्या याद कर सकते हो, 4 से 0, तो ऐसे आपका साइन और कॉस का मान याद हो जाएगा। जब साइन और कॉस का मान हो जाएगा ना, तो आपके मन में tan का याद होगा। देखिए दोस्तों, इससे क्या होगा ना, आपका माइंड जल्दी काम करेगा। मैथ में जो है ना, आपको ना आधा से ज़्यादा काम माइंड में करना पड़ेगा बिना कॉपी कलम के। यहाँ दोस्तों बोर्ड तक कॉपी कलम तो वैसे दिमाग में, आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप उसको कॉपी से बनाने लगे तो टाइम कुछ ज़्यादा लगने लगेगा। बोलो हाँ या ना, आपको आधा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करना, तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा। अब देखिए tan का ही मान पूछ दिया, मान लो कोई tan का मान पूछ दिया, tan 30 डिग्री, तो हम जानते हैं कि tan का क्या होता है, साइन बाई कॉस फार्मूला होता है। तो आप साइन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री का मान आप जब आप उसमें डिवाइड कर दोगे तो
tan 30 डिग्री का मान निकल जाए, बोलो है ना। अब कैसे कैसे, तो आप बोलिए मैं आपसे पूछा tan 30 डिग्री, तो आपका मान जैसे दिमाग में आएगा sin बाई cos, तो sin 30 डिग्री का मान होता है क्या होता है 1/2। अब फिर वो आपके दिमाग में आएगा cos 30 डिग्री, तो वो होगा √3/2। तो आप 2 से 2 काट दिए, हो 1/√3। इस तरीके से आपके दिमाग में क्या आ गया, tan 30 डिग्री का मान आ गया। और जैसे ही sin cos tan याद हो जाएगा, बाकी के बाद तो क्या करना है, उल्टा कर देना है उसके मान ही को। कैसे कर देना है उल्टा, अब जैसे मान लीजिए कोई भी ले लीजिए ना, कॉट ले लीजिए, कॉट किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। सेक ले लीजिए, सेक किसका उल्टा है, cos का उल्टा है। साइन कोसेक ले लीजिए, किसका उल्टा है, साइन कोसेक का, साइन का उल्टा है ना। अब देखिए हमसे पूछा गया कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप कैसे आप बताओगे कि cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, यानी ठीक उसका उल्टा करना है। tan में मान लो आपको पूछ दिया tan 45 डिग्री बराबर 1, तो cot 45 डिग्री का उल्टा हो जाएगा 1, ठीक ना, tan 45 डिग्री का उल्टा हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि cosec 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो आपके दिमाग में आया कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो आप कहोगे cosec 60 डिग्री का मान होगा √2/√3, यानी उसका उल्टा हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूरे टेबल के मान को अच्छे से याद कर सकते हो। बाकी बात आप अच्छे से देख सकते हैं कि नहीं, आपको यहाँ पे पूरे अच्छे से बताया गया है। अब देखिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 8.2 में इसका यूज था, इसीलिए हमने इसको पढ़ाया नहीं था, इसलिए हम इसको क्या कर दिए, कवर कर दिए। अब ये हमारा टेबल का भी मान क्या हो गया, कवर हो गया। अब आइए जानते हैं, क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं अपने चैप्टर की ओर, आइए बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए भाई, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.2 की बात करेंगे। जी दोस्तों 8.2 की बात करेंगे, जिसमें 1 नंबर क्वेश्चन में जो है, 1 नंबर क्वेश्चन में हमारा कितना क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। उस 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भाई कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, या इंटू कॉस 60 डिग्री। अब देखिए हम अभी थोड़ी देर पहले हैं पूरे टेबल के मानों को अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, पूरे टेबल के मानों को अच्छे से पढ़े हैं। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, तो हमने जाना कि √3/2 होता है, बोलो हाँ है ना। अब देखो यहाँ पे इंटू है, तो इंटू लगा दो, यानी गुना लगा दो, है कि नहीं। कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो भाई साइन के अपोजिट होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बोलो बड़ा सिंपल सी बात है, हाँ या ना। अब देखो प्लस है तो प्लस डाल दो, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं 0 से लेकर 4 जाना है, यानी 1/4। अब उसको रूट में काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब गुना का गुना कर दीजिए, cos 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप बताओगे कि भाई यह जो है ना साइन के डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है ना, कि घटते क्रम में आता है, तो आप कहोगे cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अब देखो इतना हो गया, तो अब हमको करना क्या है, गुना का काम करना है। गुना का काम कैसे करेंगे, देखिए कोई काटने छाटने वाला काम हो नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 3/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो वह कब आता है, परिमेय। देखिए ऐसा नहीं है, अब एगो आप समझ लीजिए कि मान लीजिए हम √3 से √5 में गुना कर दिए, तो ये अपरिमेय ही आएगा, √15 आएगा, ये हो गया अपरिमेय। लेकिन उसी संख्या को सेम अपरिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तब वो परिमेय आ जाएगा। अब जैसे हम समान अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे समान अपरिमेय संख्या थोड़ी ना है भाई, यहाँ पे √5 है, यानी यहाँ अलग अपरिमेय संख्या है, वहाँ अलग अपरिमेय संख्या है, तो हम अलग अलग अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो परिमेय नहीं होगा। लेकिन हम जब सेम परिमेय संख्या को समान अपरिमेय संख्या को गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आ जाएगा। इतना बात समझ में आ गया ना। तो हम जैसे √3 से √3 में गुणा किए तो क्या हो जाता है, √3 क्या होता है, मतलब रूट जो होता है हट जाता है, सीधा 3 आ जाता है। बोलो इतना बात समझ में आया। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो भाई हमने ये देखा कि ये √3 से √3 में गुना किया तो 3/4 आ गया। अब इसका कर दो बट्टा पड़ता जोड़, 4 के 4 का एलसीएम लेंगे 4, 4 से इसमें देंगे भाग, तो 3 जोड़ 1 यानी 4/4। इसका आंसर हो जाएगा 4 से 4 घटा 1, यानी पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 आ गया, 1 आ गया। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 tan 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर
60 डिग्री। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान आपको याद होगा 1 होता है, ठीक ना। तो 2 गुने 1 है, 1 का स्क्वायर कितना लिखिएगा, 1 ही आएगा, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री यानी √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बोलो cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो sin 60 डिग्री का भी मान क्या होता है, √3/2 यानी इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखो 2 गुना 1 कर दीजिएगा, अब जब इसको बाहर निकालिएगा √3/2 का स्क्वायर को, तो 3/4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब 3/4 हो जाएगा तो इसका भी मान 3/4 हो जाएगा। अब कर दीजिए इसका एलसीएम, जब एलसीएम करिएगा तो इसके मान में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 4 में भाग दीजिएगा यानी 8, क्योंकि 1 से जब 4 में भाग दीजिएगा तो 4 मरतबा है, 4 से गुना करिए 2 में तो 8, 4 से 4 में डिवाइड करिए तो 1 मरतबा में, यानी 3 से में 1 गुना कर दीजिए 3, 4 एकम 4 यानी 8 3 11, 11 में से 3 घटा दीजिए 8, 8/4, 4 को जब 8 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 2। अब देखिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बड़ी ही शानदार तरीके से बन गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर आराम से बढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही आराम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना बड़े ही शानदार जानदार और मजेदार। अब देखो भाई हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बोलो यही ना क्वेश्चन। चलो एक बार क्वेश्चन मिला भी लेते हैं। cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब देखिए यही बनाना है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अक्सर ये क्वेश्चन को बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। देखिए दोस्तों, लेकिन थारा भाई जो है ना आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएगा और आपको गलती नहीं होने देगा। कैसे, देखिए cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। बोलो है ना। sin 45 डिग्री या cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 और sec 30 डिग्री का मान जानते करते हैं 2/√3, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए cosec 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो cosec 30 डिग्री बराबर √2 हो जाएगा। बोलो क्यों, sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 नहीं आता है, सीधा 1/2 आएगा, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। कब आता है √2, जब sin 45 डिग्री का मान भी यहाँ पे लिखा रहता है। यहाँ पे cosec 30 डिग्री है ना, तो भाई sin 30 डिग्री का मान तो 1/2 ना होता है। तो अब देखिए ये हो गया। अब ये जब हो गया तो अब इसके आगे समझिए, इसके आगे समझिए क्या होगा। तो इसके आगे हो जाएगा 1/√2 का 1/√2 ही रहने दीजिए, ठीक है। 1/√2 का 1/√2 रहने दीजिए। यहाँ पे कर दीजिए एलसीएम। अब जब एलसीएम करिएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से भाग दीजिएगा √3 में तो √3 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करिए 1/√2 कर दीजिए, अब उसको ऊपर में ले जाइए, इसको नीचे में लाइए 2 + 2√3, क्योंकि हम जानते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 4/4 है, यहाँ पे 4/4 है, यहाँ पे 2/8 है, तो इसका क्या करेंगे 4/4, इसका क्या करेंगे 8/2, क्योंकि क्या होता है ये उल्टा हो जाता है। तो बाकी बात ये सब हमको समझ लिए, अब आगे की ओर समझते हैं। अब देखिए इसमें गुना करिएगा √3 में, क्योंकि कटने छटने वाला कुछ है नहीं, तो √3 का √3। अब इसमें जब गुना करिएगा तो 2√2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखिए 2√2 में 2√3 से गुना करिएगा तो प्लस 2√6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखिए आप क्या देखिए, हर में क्या है, अपरिमेय है। कोई भी संख्या अपरिमेय रहता है हर में, तो उसको परिमेय करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हरों का परिमेयकरण। अब यहाँ पे क्या होगा, हरों का क्या होगा, परिमेयकरण होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ के ऊपर लिख देंगे हरों का परिमेयकरण। जी हाँ दोस्तों, हमको लिखना पड़ेगा हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो √3 2√2 प्लस 2√6, और जब इसको परिमेयकरण करिएगा ना, परिमेयकरण करिएगा तो यही सेम संख्या ऊपर नीचे दोनों लिखना होता है, लेकिन बशर्ते एक ही क्या है, एक कंडीशन है, सब यहाँ पर चेंज कर दिया जाता है। किसको, चिन्ह को। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा बात है। 2√6 और 2√2 माइनस 2√6, बस वही काम करना है, ज़्यादा कोई काम नहीं करना है। और देखिए 2√3 में 2 से गुना करिएगा तो कितना आएगा भाई, 2√6 आएगा। बोलो हाँ है ना। और 2√6 से √3 में गुना करिएगा तो कब आएगा, 2√18 आएगा। बोलो हाँ है ना। और जब इसको कर दीजिएगा 2√2 से 2√2 में जब गुना करिएगा तो इसका स्क्वायर क्या है, देखिए यहाँ पे a + b है, a - b है, तो a² - b हो जाएगा। तो 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 4 दूना 8। यहाँ दोस्तों 2 दूना 4 और 2 दूना 8 है, ठीक ना। कैसे होगा आप देखिए, आप क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए 2√2 का स्क्वायर लिखना है तो 2 दूना 4 और √2 का √2, यानी बाहर निकलेगा 2 और 4 दूना 8। बोलो है ना। नहीं बड़ा सिंपल सा है। 2√6 का तब देखो 2 दूना 4 और √6 को 6, यानी 4 6 24, यहाँ पर हो गया 24। बोलो है, इतना बात समझ में आया। आप कहोगे हाँ भाई आया। अब देखो 2√6 माइनस 2√18 क्या हो जाएगा 18, और 24 में से 8 गया तो -16। बोलो है ना, क्योंकि बड़का संख्या में क्या है, माइनस है। अब देखो यहाँ पे हम क्या लेंगे, कुछ कॉमन लेंगे। क्या लेंगे,
कुछ कॉमन लेने वाला यहाँ पे दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं। जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? तो भाई 2√6 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 -√3/16, ठीक ना, बाई 16। लेकिन हम यहाँ पे 2√6 क्या लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पे कुछ अलग, देखो भाई गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, इसलिए बगल में क्या रखिएगा, पानी भी रखिएगा। प्यास बड़ा लगता है कि नहीं? अगर आप पानी नहीं पीजिएगा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा, लू आ जाएगा, चक्कर उक्कर लगने लगेगा। इसलिए आप पानी भी पिया करिए, ठीक है ना। पानी बहुत पीना जरूरी है, क्योंकि गर्मी में ना आपको पानी पीते रहिएगा तो आपका शरीर ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा, तभी ना पड़ेगा। पढ़ना लिखना ना तो है ही। तो देखिए जैसा कि मैंने बता रहा था कि 2√6 -2√18, यहाँ पे देखिए क्या कॉमन होगा। तो देखिए हम यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, जैसे 2 रूट, यहाँ पे कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम पहले क्वेश्चन कॉमन करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे √18 है, √18 है, तो 2√6 को क्या हम 2√18 6 दिया 9 दूना 18 निकलेगा, बोलो हाँ है ना। तो 9 का तो वर्गमूल टूट सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2, बोलो हाँ है ना, 6√2 होगा कि नहीं, क्योंकि 9 दूना 18 है, तो 9 का ही टूटेगा तो 3 दूना 6, 6√2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आता है? तो आप कहोगे हाँ आता है। अब देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब कॉमन लेंगे। अब देखिए कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन हम यहाँ पे लेंगे 2। क्या लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे 2, यहाँ पे 2 हम कॉमन बहुत आसानी तरीका से ले सकते हैं। √6 प्लस क्या हो जाएगा, अब कॉमन क्या लेंगे, 2 नहीं लेंगे, -2 लेंगे। जी हाँ दोस्तों, -2 कॉमन किस लिए लेंगे, आप सोच रहे होंगे कि -2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमको 16 को क्या करना है, काटना है, जो कि क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हमको -2 कॉमन लेना है, ठीक है ना, -2। अब -2 जब कॉमन लेंगे तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -√6, और ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा आपको 3√2, बोलो हाँ ना, 3√2। इतना हो गया। अब देखिए -16 है, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 8 मरतबे गया। अब इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए हम किसी भी चीज़ को पहले प्लस में लिखते हैं तब ना हमारा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए 3√2 अब -√6 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। इतना बात समझ में आ गया या दोस्तों? इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से बन गया। जी हाँ दोस्तों, आप आंसर में भी देख सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए हमने तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर ला दिया। अब देखिए चौथा पांचवा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आज इस चैप्टर को खत्म ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम चौथा नंबर क्वेश्चन में बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करता है, आइए जानते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही जानदार तरीका से हम इसको बनाएंगे। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन 30 डिग्री, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक कितना है, 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री का मान आपको बताना है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सबके मान को भर देना है। साइन 30 डिग्री पर क्या होता है, तो 1/2 होता है। यहाँ पे tan 45 डिग्री 1, कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा, कॉसेक 60 डिग्री आपको हो जाता है 2/√3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे करना है सेक 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, है कि नहीं। कॉट 45 डिग्री 1। अब देखिए इसको कर देना है बट्टा पर का जोड़, बट्टा पर का जोड़ जब करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, √3 का √3 आ जाएगा। अब इसको, इसमें कुछ नहीं है तो 2 प्लस √3 आ जाएगा और हो जाएगा 2 दूना 4, बोलो हाँ है ना। फिर नीचे में कर दीजिए, तो नीचों में सेहे वाला बात होगा 2√3 और इसको इसमें गुना कर दीजिए, क्या होगा 2 दूना 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 है कि नहीं, प्लस यहाँ पे 1/√2 √3 यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इस तरीके का ये भी क्वेश्चन बन गया। अब देखिए ऊपर की ओर बढ़ते हैं, इसको उल्टा दीजिए, तो उल्टाएंगे तो क्या बनेगा, √3 2√3 3√3 -4 2√3
2√3। अब यहाँ उल्टा दीजिए तो 2√3। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, पहले इधर ये वाला 3√3 प्लस 4 लिखेंगे। वैसे हम लिख सकते हैं 4 + 3√3, लेकिन हमको फिर बाद में हरों का परिमेयकरण करना पड़ेगा, इसलिए हम पहले यही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं 3√3 और प्लस 4। तो इससे ये गया, इससे ये जाने के बाद 3√3 - 4 और 3√3 - +4। अब देखिए हमने क्या बताया कि कोई भी संख्या अगर बट्टा में अपरिमेय है तो उसको परिमेयकरण करना पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा हरों का परिमेयकरण। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हो जाएगा हरों का परिमेयकरण, ठीक ना। तो हम परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे उसी संख्या को 3 - √4 3√3 या प्लस 4, ये हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो 3√3 या -4 और 3√3 या -4। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आता है। तो अब देखो यहाँ पे a - b है, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप कोई फॉर्मूला यहाँ पे आपका काम नहीं करेगा, इसलिए आपको करना पड़ेगा गुणा। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 3√3 में से गुणा करोगे 3√3 में तो क्या आएगा, तो 9 × 27। बोलो हाँ या ना, 3 × 9 और 9 × 27। अब यहाँ पे इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 12√3। बोलो हाँ या ना, 4 से गुणा करोगे और 3√3 का काम हो गया, -4 से इसमें गुणा करोगे तो इससे इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, -12√3 इसमें भी आएगा। बोलो हाँ या ना, 12√3 इसमें भी आएगा। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 × 4 = 16। अब इतना बात समझ में आता है तो बोलो हम आगे की ओर बढ़े। आप कहोगे हाँ बढ़ो। अब देखो 3√3 अब इसमें सूत्र काम करेगा, ए फॉर्मूला काम करने वाला है a² और -b²। तो फिर यहाँ पे 27 हो जाएगा और माइनस का 16 हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आता है, तो आप कहोगे हाँ जी। अब देखो 27 यहाँ पे -12√3 या -12√3 और कितना अच्छा होता है, यहाँ पे वो +√3 आ जाता है, सीधा खचक खचक काट देते है कि नहीं। आपको बड़ा सुंदर से काट देते, लेकिन अफसोस की बात यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, हम इसको कर देंगे वही काम। 27 में से 16 घटा दीजिए, 27 में से 16 नहीं, ये प्लस है तो कैसा घटाएगा, इसको कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 27 × 6 = 33 और 10 = 43 -24√3 ये आ गया 11। ये क्या आ गया, 11। यहाँ दोस्तों ये इसके बाद यहाँ हमको नहीं लगता है कोई चीज़ कॉमन लेने वाला है, यानी हमको लगता है यही आंसर है। यहाँ दोस्तों इस तरीके से आपका क्वेश्चन का यही आंसर। आगे देखिए आंसर में यह दिया हुआ है, तो जी हाँ दोस्तों आंसर में ये दिया हुआ है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत ही शानदार तरीके से बन गया। अब हम बढ़ेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन में। देखिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्या है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइए जानते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 5 cos²। 5 देखिए 5 को ना तनका अच्छा से लिखिएगा, क्योंकि क्या है ना 5 कभी कभी एस लगने लगता है ना। तो 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। यहाँ दोस्तों यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ मान बैठा देना है, फिर वही छठा वाला बात करना है, बट्टा पर का जोड़ करना है, बस इतना तो है ही। अब देखिए 5 cos² 60 डिग्री, तो 5 का 5 कर दीजिए, गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर कर दो भाई। बोलो हाँ या ना, cos 60 डिग्री का मान यही ना होता है भाई, cos 60 डिग्री का यही मान होता है। अब देखो 4 sec² 30 डिग्री, तो 4 का 4 और 2/√3 का कर दो स्क्वायर, है कि नहीं। अब माइनस tan 1 का 1 sin² 30 डिग्री क्या हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस cos² 30 डिग्री, इसका मान कर दीजिए 3/2 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, इतना बात समझ में आता है। तो आप कहोगे हाँ। अब देखो 5 इसका अगर स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, तो इसको सीधा आप क्या कर दो, गुना कर दो, क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। अब प्लस इसका कर दो तो यानी ये आ जाएगा 4/3। अब 4 × 4 = 16, 16/3। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे हाँ। अब देखो इसका मान आ जाएगा 1/4। अब ये प्लस में प्लस 3/4। बोलो हाँ या ना। अब देखो कहोगे, अब ऊपर में जोड़ कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 12 4 × 3 = 12 15, 3 × 4 = 12 16 दिया 48, 3 × 4 = 12 16 × 4 = 64। बोलो हाँ या ना, यानी 3 × 4 = 12 16 × 4 = 64। और ये जो हो जाएगा हमको लगता है कट जाएगा, यानी 4 के 4 3 1 4, यानी हाँ 4 का 4 यानी ये कट ही गया। अब देखो ऊपर में कर दो गुना, तो 64 × 5 = 69 आवा
79/12, 79/12 अब बट्टा 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसका आंसर 79/12। देखो भाई इसका भी आंसर आ गया और इसको भी हम क्या कर लिए, बहुत ही शानदार तरीके से बना लिए। यहाँ दोस्तों देखिए इसका आंसर में मान कितना दिया हुआ है, यहाँ दोस्तों इसका आंसर कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 67/12। तो भाई यहाँ पे गलती क्या हो गया, गलती क्या हो गया, देखिए चेक करते हैं तो हम देखते हैं चौका, दो चौके दो दूना 4, 4 चौके 16, इधर है 3 का 3, ठीक है, 3 चौके 12, 16 चौका 64, सही है भाई। ओहो हो, 4 तिया 12, ये भी सही है। गलती कहाँ हो गया, देखो भाई हमको समझ में आ गया कि गलती करना का है, इसीलिए कहता है आदमी को ना एकदम सावधान से होना चाहिए, हड़बड़ाना नहीं चाहिए। हमको लगा कि ये वो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन क्या होगा, हड़बड़ा के बना, हम इसको कहे जल्दी में ले जाते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी है। लेकिन इसमें गलती क्या है कि हमने क्या कर दिया, एक को तो छोड़िए दिया tan स्क्वायर 45 डिग्री वाला, तो यहाँ पे हम इसका भी काम करेंगे। अरे भाई इसका भी तो काम करेंगे, तो -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, तो अरे भाई यहाँ पे -12 नहीं होगा, आप कहोगे हाँ होगा, तो वही वाला बात है। तो 79 में 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 67/12 आएगा। तो भाई 67/12 आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 67/12, ठीक ना। यहाँ पे 1 को हम छोड़िए दिए थे, अरे भाई 1 को छोड़ना है, भले बट्टा में वैल्यू नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चनवा में तो वैल्यू हो रहा है। जब 1 छूट गया तो देखो तो कितना आंसर कम गया, है कि नहीं, यानी 1 को भी लेके चलना है कि नहीं, हम छूट गए, आप भी कमेंट नहीं किए, है कि नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, आज इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, इस चैप्टर को क्या करेंगे, आज खत्म करेंगे। दूसरा का नंबर क्वेश्चन में देखिए, 4 गो क्वेश्चन दिया है, कहता है सही विकल्प दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम इनका सही विकल्प देते हैं। देखिए दूसरा का नंबर में पहला नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए तो 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, आप कहोगे कि भाई tan 30 डिग्री का मान होता है √3/1/2, अरे 3 यानी 1/√3, आप कहोगे 1/√3, अब इसको कहोगे 2/√3, तो उससे पहले इसको कहते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री को हम कह देंगे sec स्क्वायर 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ क्योंकि हम जानते हैं, इसको पढ़े हुए हैं, बोलो हाँ या ना। इतना बात जान लिए तो आप कहोगे हाँ जान लिए, तो इसको बोलेंगे 2/√3, बोलेंगे हाँ या ना, इसको भी बोलेंगे 2/√3। अरे भाई तो इसको उल्टा कर ना दो, 3 से 3, 2 से 2, यानी इसका मान 1 आया। अब कौन है किसके बराबर है, तो भाई इसमें किसके बराबर 1 का मान आ जाएगा, तो बताओ भाई, साइन 60 डिग्री, साइन इसमें तो कोई माने नहीं दिया हुआ है। अरे भाई फिर गलती हो गया, लगता है फिर गलती हो गया है। अब देखो भाई, अब देखो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गलती कहाँ हो गया, गलती कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर स्क्वायरवा तो आप देखवे नहीं किए, स्क्वायरवा होगा तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री होगा, सेक स्क्वायर बराबर 30 डिग्री होगा, तो 4/3 न होगा, तो 4/3 होगा तो 2/√3, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उल्टा, 3 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे 2√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2√3। अब इसका परिमयकरण कर दीजिए, 2√3 -2, माइनस यहाँ पे होगा नहीं, 2√3 कोई चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6√3, ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो 6 दूना 12 और √3/2, तो ये हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। यहाँ पे 1 नहीं होगा, क्यों होगा 1 नहीं होगा, क्योंकि हम स्क्वायर तो देखवे नहीं किए, तो √3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री इसका मान हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, क्योंकि √3/2 जो होता है दुए ऊपर होता है, साइन 60 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है कि नहीं, यानी इसका ये नंबर क्या हो जाएगा, पूरा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन भी क्या करता है, दूसरा का नंबर क्वेश्चन होता है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब एक में ना
अब ये tan स्क्वायर माइनस 1, तो 1 को 1 घटाना है। अब देखिए भाग में 1 प्लस tan स्क्वायर, ये वो चीज़ देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन करना है, आँख मूंद के आंसर मारने वाला होता है, सॉल्व नहीं करने वाला होता है। कैसे? अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है ऐसे। अब देखिए इसमें कुछ संख्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर में मान लीजिए जीरो तो नहीं आएगा, बोला जीरो तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है, अब tan स्क्वायर 45 ही डिग्री है। अब 1 में कुछ जोड़ दीजिएगा, 0 1 2, तो कोई संख्या 1 से बढ़ के ना आएगा, तो जीरो तो नहीं आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, जीरो क्या आएगा? नहीं आएगा। अब जीरो के अलावा किसी भी संख्या से जीरो में भाग दीजिए तो जीरो ही आएगा। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन का आँख मूंद के आंसर क्या है? डी नंबर, ठीक है, डी नंबर, यानी दूसरा क्वेश्चन बन ही गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में कितना होता है? कंफ्यूज हो जाता है। साइन 2a अब बराबर क्या है? 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब कितना बच्चा होता है ना, वो क्या करता है? 2 को इधर ले जाता है, साइन 2a से 2a काट देता है, हो गया। अरे भाई इसका आंसर ना लाना है, ए का मान ना लाना है, तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा? ए का मान है, देखिए सबसे पहले साइन 2a होता है, इसको हम लिखते हैं साइन ए प्लस ए, लिखते हैं ए प्लस ए, ये हो जाता है 2 साइन ए के बराबर, ठीक ना। तो यहाँ पे से देखिए साइन ए प्लस ए का एक फॉर्मूला होता है जिसको लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बोलो हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे होता है 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए को ना यहाँ पे क्या कर दीजिए? काट दीजिए, तो ये आ जाएगा भाग में, क्या आ जाएगा? 2 साइन ए आ जाएगा, गुना है तो इसमें भाग में, तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर क्या आ गया? 1 हो गया। अब कॉस ए बराबर 1 क्या होता है? यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 का रूट 3 का मतलब 2 के तीसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ cos 0 डिग्री के बराबर मान होता है 1 का। देखिए तीसरा बन गया। और चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे क्या होता है? चौथा नंबर कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो भाई 1 माइनस tan तो सेक यहाँ पे नहीं लगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री ही मान लगा दो ना। अब देखिए यहाँ पे भी एक चीज़ कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने की? यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब देखो 3 एकम 3 आई हो जाएगा, फिर मतलब 3 में गुना 1 से करेंगे 3 1 2, तो यहाँ पे 2√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुने ऊपर जाएगा तो 3/2 आ जाएगा, तो 2 से 2 गया, 3 से 3√3 हो गया, बोलो हाँ या ना। अब बोलोगे हाँ, तो 3/√3 में जब हम √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 3√3, ये आ जाएगा 3, 3 से 3 गया और √3 आया। तो √3 किसका मान आता है? दो का होता है, एक होता है tan 60 डिग्री, एक होता है tan 60 डिग्री। आप बोलोगे एक होता है tan 60 डिग्री, एक होता है कॉट किसका? 30 डिग्री का, बोलो दूसरे का तो होता है कॉट 30 डिग्री का भी होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो जाएगा 3। तो इन दोनों में से कोई दिया हुआ है, tan 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी इसका मान हो जाएगा 2 का चौथा नंबर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब आगे की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 और 4 है, तीसरा नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन को अच्छे से जानेंगे और यह चैप्टर हो जाएगा हमारा क्लोज। देखिए तो तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे, फिर इसके बाद 8.2 को ख़त्म कर लेंगे, फिर 8.3 को ख़त्म कर लेंगे और 8.4 को देखिए ख़त्म कर लेंगे। एक ही क्लास में हम चाहते हैं, लेकिन एक क्लास में ख़त्म करेंगे ना तो वो कुछ क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 8.4 को 2 पार्टों में भागना कर मतलब 2 पार्ट में डालना चाहते हैं, क्योंकि जो है ना 1 से 4 तक जो क्वेश्चन है वो जो है सिंपल क्वेश्चन सब है, लेकिन 5वां से क्या है ना 10 गो क्वेश्चन है, वो खाली सीधे करने वाला क्वेश्चन सब है, तो उसके लिए वो अलग वीडियो बनाएंगे, है ना, उसको सेकंड पार्ट में करते हैं। वैसे तत्काल हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पे डालते हैं कि tan a प्लस बी बराबर √3 tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो बताइए इसका मान क्या होगा? बताइए इसका मान क्या होगा? किसका मान बताना है? यहाँ पे ए और बी दोनों का मान बताना है। यहाँ दोस्तों ए और बी दोनों का मान यहाँ पे क्या करना है? बताना है।
ए और बी का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये जो मान है √3 किसका मान है, tan a प्लस बी लिखेंगे, क्या करेंगे लिखेंगे tan जो √3 मान है tan 60 डिग्री का मान है, इसलिए हम यहाँ पे tan 60 डिग्री लिखेंगे, पहला कंडीशन। दूसरा tan a माइनस बी जो हो जाएगा वो किसका है, वो जो है tan 30 डिग्री का है। बोलो हाँ, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/√3 है कि नहीं। अब देखो अब ये क्या करेंगे, इसको काट देंगे क्योंकि भागा में जाएगा, तो a प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री, ये जो हो जाएगा tan से टर्न, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समीकरण हो जाएगा एक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब वो जानवे करते हैं, समीकरण आ गया तो मैथ में हम लोग कितना टैलेंट है जानवे करते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से बना देंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब इसको विलोपन विधि से क्या कर दीजिए, काट दीजिए, क्या कर दीजिए काट दीजिए। अब यहाँ पे जोड़े कर दीजिए ना, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, तो देखिए माइनस ही गया, ये 2b बराबर आ जाएगा कितना 30 डिग्री, तो b का मान आ जाएगा 15 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। अब b का मान को एक के में रख दीजिए, समीकरण एक में रख दीजिए, तो a प्लस 15 डिग्री, ये आ जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो a का मान क्या आ जाएगा 45, 60 माइनस 15 मतलब 45, बोलो है ना, यानी a का मान 15 डिग्री मतलब 45 डिग्री, तो a का मान 45 और b का मान 15, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 60 हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये भी हमारा क्वेश्चन बन ही गया। हम a और b का मान क्या कर दिए, ज्ञात कर दिए। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और चौथा नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है, 5 को क्वेश्चन दिया है, उसको सत्य असत्य बताना है। यह दोस्तों सत्य असत्य बनाना है, ये तो क्वेश्चन बड़ा हल्का ही है, कुछ करना नहीं है। देखिए अब देखिए इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस साइन भी होगा। आप कहोगे भाई ज़्यादातर बच्चा इसमें सोच भी होगा, क्यों ना होगा, साइन इंटू ए या साइन बी क्यों ना होगा, अरे हो जाएगा। अरे हम तुमको हम पहली क्लास में बताए हुए थे कि कभी भी डिग्री में गुना नहीं होता है, कभी भी डिग्री में क्या होता है गुना नहीं होता है, यानी क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में क्या होती है वृद्धि होती है, हाँ सत्य है। देखिए 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 0 डिग्री बराबर 0, फिर साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है 1/2, यानी इससे क्या हुआ बढ़ गया, 0 से तो ज्यादा है ना। अब 1/2 से हम अगर हम आगे बढ़े 45 तो 1/√2, देखो 1/2 से तो ये ज्यादा है। आप कहोगे कैसे, √2 को अगर बाहर निकालोगे तो भाई कुछ तो मान निकलेगा, वो ज़्यादा 1 से तो ज़्यादा निकलेगा, बोलो ना 1.5 2.5 3 होता है भाई, 1.5 से जब 1.5 में गुना करोगे तो 2.25 होगा, लेकिन 1 से बहुत ज़्यादा होगा, है कि नहीं, 1 से 1 कम ही है कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो अब इसके आगे जाएंगे तो √3/2 होगा, यानी ये एक से ज्यादा होगा, कहिए कैसे, तो 3 का अगर जब बाहर निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा 300 में, यानी मान लीजिए 15 5 225, यहाँ पे कुछ मान लीजिए ना 361 होता है ना, 25 यानी यो जो हो जाएगा उससे ज्यादा होगा। अब इसके आगे चलिए, इसके आगे चलिएगा तो 1 होता है, यानी इसको करते हुए क्या होता है, यहाँ पर करते हुए यानी ये सब क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, ये क्या हो रहा है असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो इसका दूसरा का नंबर क्या हो जाएगा एकदम सत्य हो जाएगा। अब तीसरा का नंबर पे बोलते हैं, तीसरा में होता है कि कॉस के मान में क्या वृद्धि होता है, अरे भाई घटता है, हम आपको नहीं बताते हैं, वो ऐसे आता है ठीक ना, साइन ऐसे जाता है ठीक ना, साइन ऐसे जाता है, कॉस जो है ना ऐसे आता है, बोलो है ना, वो डिसेंडिंग होके आता है, ये बढ़ते हुए जाता है कि नहीं। अब देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य, क्या हो जाएगा थीटा में वृद्धि नहीं, मतलब कॉस में वृद्धि नहीं होता है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि साइन ए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर होता है। देखिए एक कंडीशन में हो सकता है, लेकिन सब मेरी कहिएगा हमेशा नहीं होता है। देखिए साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर क्या होगा 1/2 1/√2 होगा, 1/√2 होगा। इतना ही कंडीशन काम कर रहा है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे साइन 30 डिग्री यहाँ पे कॉस 30 डिग्री मान करते, तो इसका मान आ जाता है कितना 1/√2 है, इसका मान हो जाता है कितना √3/2 है कि नहीं। तो यहाँ पे मान क्या हो रहा है बदल रहा है, यानी ये क्या है असत्य है। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए बराबर 0 डिग्री है, 0 डिग्री है तो कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए कॉट ए क्या है परिभाषित है, क्योंकि tan
जीरो डिग्री का मान क्या होता है? tan 0 डिग्री का मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? आप बताओगे 0 ही होगा। तो जब tan 0 डिग्री का मान 0 होगा तो भाई cot A का मान अब परिभाषित होगा, यानी ये क्या है? सत्य है। बोलो हाँ या नहीं? ये अपरिभाषित है कि नहीं? ये अपरिभाषित है। तो इस तरीके से हमारा 8.2 क्या हो गया? इस तरीके से 8.2 हमारा खत्म हो गया और आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो 8.3 में। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।